बहन जी तो 24 घंटे काम करती हैं, और जब बाहर निकलती हैं, पंजाब में जो बहन जी ने रैली की थी पिछले पंजाब के इलेक्शन में, कितना मीडिया दिखाता है। बहन जी ने जब 18 रैली की थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी की रैलियों से ज्यादा भीड़ कोई इकट्ठी नहीं कर पाता है। इनकी जी कुर्सियां नहीं भर पाती हैं, और आप जानते हैं किसी से छुपा नहीं है ये वो कुर्सियां कैसे साम दाम दंड भेद पैसे दे दे के भरी जाती हैं। बाद में उस पैसे के लिए लड़ाई होती है कि हमको इतने पैसे जी लगा के लाए थे और पैसे नहीं मिले हैं। तो जिनकी कुर्सियां नहीं भरी जाती हैं उनकी सरकारें बन रही हैं। जो बीएसपी पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है बहुजनों का। और अगर बीएसपी ना होती तो ये बैकवर्ड का मंडल कमीशन जो है, आज भी उसका वही हश्र होता जो काका कालेलकर आयोग का हुआ था। जी तो जो ये बैकवर्ड है 52%, उसको बीएसपी के पीछे लामबंद हो जाना चाहिए। ये बीएसपी की देन है मंडल कमीशन। और जिस दिन वो जी लामबंद हो गया और ये चीजें, मानवर कांसीराम साहब कहते थे हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए, हम गठबंधन के जी पीछे क्यों पड़े हैं, हम अपने जी बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए काम करें। अगर हमने बहुजन समाज बना लिया तो गठबंधन क्या, गठबंधन वाले तो हमारे पीछे भागेंगे। जो मीडिया इस तरह का प्रस्तुत कर देता है कि बीएसपी कमजोर है, जबकि बीएसपी कमजोर नहीं है। बीएसपी सबसे शक्तिशाली पार्टी है इस देश में। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट है, उस पर आप एक सीट वाले को प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहन मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस 17वीं लोकसभा में अगर किसी की बढ़ोतरी हुई है, वो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। जहां कांग्रेस जी अपनी 8 सीटें बढ़ा पाई है, वहां बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें बढ़ाई हैं। इस बात को कोई सोशल मीडिया वाला नहीं कहता है। सोबने साहब, आपका एक फेसबुक पे बड़ा पोस्ट वायरल हुआ, वह पहले मैं पोस्ट आपको दिखा देता हूं। उस पोस्ट को आप देख लीजिए, जो पोस्ट बड़ा वायरल हो रहा है। इस पोस्ट के अंदर आप देख रहे होंगे कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का फोटो है, इसमें मोदी जी का फोटो है। आप देखेंगे मोदी जी के साथ में लिखा हुआ है, मोदी से बड़ी नेता मायावती पीएम है, पीएम बनाइए। और मोदी जी से बड़ी नेता कैसे हैं बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। देखिए, ये फोटो जो है मैंने यूट्यूब से लिया है, और आज तक वालों का दिया हुआ फोटो है। ये मेरा फोटो नहीं है, और ये जो कोटेशन पे है वो भी उन्होंने लिखा है। लेकिन जो उन्होंने लिखा है वो 100% सही है। मोदी जी छोटे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं, भले ही वो साम दाम दंड भेद आज देश के दूसरी दफे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं भी वो बहन जी के आगे नहीं ठहरती है। सुप्रीम साहब, तो मैं यहाँ पे एक सवाल रखना चाहूंगा। क्या कारण है कि जैसे आपने बताया कि इसको बीएसपी पार्टी को दलितों की पार्टी कहा जाता है, जबकि बीजेपी में दलित शूद्र सबसे ज्यादा हैं। कांग्रेस के अंदर भी दलित शूद्र ओबीसी समाज के या बहुजन समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं। लेकिन क्या कारण है, जबकि बहन जी ने इस वक्त सबसे ज्यादा जो टिकटें वितरण करी थी, वह भी इस वक्त ब्राह्मण समाज को वितरित करी थी। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि जो दलितों शूद्रों का जो आइकॉन बना हुआ है, वह आज भी इसी तरीके से देखा जाता है इस पार्टी को। क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आप जहां तक कह रहे हैं ब्राह्मणों को बहन जी ने टिकट बहुत ज्यादा वितरित की थी। अगर ब्राह्मण राजनीतिक तौर पर बड़ा जागरूक है, ब्राह्मणों को टिकट ज्यादा वितरित की थी तो ब्राह्मणों ने सीटें भी ज्यादा जिताई थी। आप 2007 का देख लीजिए, जब ब्राह्मणों को ज्यादा टिकट दी गई थी। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि मुसलमानों को तो हमेशा प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जाता रहा है। अभी पिछले 17 के चुनाव में 101 टिकट मुसलमानों को दी थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने मात्र 100 टिकट राहुल गांधी को दी थी, जिनसे गठबंधन हुआ था। हम उतनी तो मुसलमानों का आसानी से, लेकिन मुसलमान उस चीज को समझ नहीं पा रहा। अगर मुसलमान बौद्धिकता दिखा दे ब्राह्मण की तरह, तो 101 अपने एमपी जिता, अपने एमएलए जिता ले, तो भाजपा को तो बड़ी आसानी से रोका जा सकता है। लेकिन वो बौद्धिकता दिखा नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया, ये जो मीडिया तंत्र है पूरा झूठ पे टिका हुआ है। मैंने उदाहरण दिया कि साड़ूपुर में, आज के अखबार में है, कोई पीछे नहीं देखना है, आप देख सकते हैं आज का हिंदुस्तान, और मेन पेज की खबर है कि अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी साड़ूपुर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मक्खनपुर से साड़ूपुर तक पैदल मार्च किया था, जो बिल्कुल झूठ है। तो आपका झूठों से मुकाबला है, और वही अखबार देख के, क्योंकि आपको घटनाक्रम का मालूम नहीं है क्या घटनाक्रम है। मेरी उम्र है, मैं युवा था उस टाइम, मुझे घटनाक्रम का मालूम है, इसलिए मैं कहता हूं कि अखबार बिल्कुल झूठ लिख रहा है। अखबार में केवल तारीख सही होती है, बाद बाकी सब झूठ होता है, और उसी झूठ को हम चलाते हैं। आज हमारी जरूरत यह है कि देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, मानवर कांसीराम साहब 82 से 84 तक 2 साल उनको लग गए थे अपने मतदाता लिस्ट में नाम बढ़वाने में। और मैं और मेरी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, सन 14 से, आज से नहीं।
लगभग 9 साल, बड़ी मुश्किल में मैं जुड़वा पाया हूँ, अपनी पत्नी का आज भी नहीं जुड़वा पाया हूँ। तो ये जी हालत तो हमारे प्रबुद्ध नागरिक की है। और हम आज क्या करते हैं कि बीएसपी के कार्यकर्ता करेंगे। भाई कार्यकर्ता क्यों करेंगे, हम घर के काम करते हैं। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, हम अपने वोट वोट के अधिकार को नहीं सुरक्षित रख पा रहे हैं। वोट डालना तो बहुत बड़ी चीज है। और ये चुनाव कैसे जीते जाते हैं, मैंने बताया मेरा और मेरी पत्नी का नाम काट दिया गया, जबकि नगर जी निकाय के चुनाव होते हैं ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। जब मैं कहता हूँ नगर निकाय के चुनाव में जुड़ जाता है, फिर एमपी एमएलए के चुनाव में क्यों काट दिया जाता है। तो ये सब सरकारी मशीनरी के तहत होता है। क्या उस सरकारी मशीनरी की चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जो ऐसा करते हैं उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? इस पर तो हम बोलते नहीं है, बस बोलते क्या है, अरे बीएसपी पीछे जा रही है, 12 के बाद बीएसपी ने कोई चमत्कार नहीं किया। 12 ये के जो बाद पोस्ट जब आपने, शोभन साहब, ये जो पोस्ट आपने डाला था, क्या सोच समझ के डाला था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस वक्त हैं, कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बड़ा एक बीड़ा उठा के चल रहे हैं। नई संसद का भी अंग्रेजों के बाद अगर किसी ने कुछ ऐतिहासिक काम करा तो वो मोदी जी ने करा। मोदी जी ने एक बड़ा संसद इस देश को दिया है, तो मोदी जी से कंपेयरिंग कहाँ बहन कुमारी मायावती को कर रहे हैं? बहन जी की सिर्फ एक सीट आई है इस बार, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, जो आप कह रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, अभी आपने देखा जी होगा बड़ा वायरल हो रहा है, मोदी जी ने वहां पर गुजरात में तमाम मूर्तियां वगैरह बनवाई थी, और वो 300 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी में सब तहस नहस हो गई। और बहन जी ने जो हाथी लगवाए थे वो आज जोंगे तो खड़े हुए हैं। तो बहन जी तो हर मामले में मोदी से आगे है। आप कहते हैं एक सीट आई, तो एक सीट तो आप तो कम से कम ये कह रहे हैं कि एक सीट आई। कुछ आपके साथी ये कहते हैं कि ये बसपा की सीट नहीं है, ये प्रत्याशी की सीट है। शर्म आती है ऐसे कहने वालों पे, जो मतलब जी बहुजन के नाम पर चैनल चलाते हैं और कहते हैं कि ये इस सीट को जो चमक रही है बसपा की मत मानिए, ये निजी सीट मानिए। तो ऐसा नहीं है, ये बहुजन समाज का आधार है। और जो मैंने कहा, आपने अभी 10-15 दिन पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तो जी प्रमोद कृष्णन है, तो उनका बयान आता है कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जी प्रियंका गांधी में सभी गुण प्रधानमंत्री के हैं। अब ये बताइए, जो कांग्रेस सन 84 में उत्तर प्रदेश में उन दिनों लोकसभा की 85 सीटें होती थी, जी 84 सीटें उनमें जीतती है, एक सीट बागपत की केवल हार जाती है। आज उस जी कांग्रेस की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में मात्र एक सीट पर सिमट के रह गई है। उसने जी स्थिति ये अपनी पहुंचाई है। अगर वो ये स्थिति ना हो तो कांग्रेस तो 100 से आगे निकल जाए, लेकिन उसने अपनी जान की स्थिति बना रखी है। इसीलिए राजीव गांधी अमेठी के साथ साथ वायनाड से भी लड़े। वो जानते थे कि ये सीट तो हमें भाजपा को देनी है समझौते के तहत। इनका ये अलग अलग नहीं है जिन्हें हम समझते हैं कि कांग्रेस और भाजपा अलग है। ये हमारी बड़ी भारी जी भूल है। ये अलग नहीं है, एक जी ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक ही अंदर से। ये सिर्फ जी यही नहीं, बल्कि मानवर कांसीराम साहब का ऐसा मानना था, जब हमारा आंदोलन बढ़ेगा तो सारे दल एक हो जाएंगे। तो अंदर खाने सारे एक दल है, सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। बहुजन समाज पार्टी किसी तरह से पीछे नहीं जा रही है। और हाँ, जी तो जब प्रमोद कृष्णन कहते हैं कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, जी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट है, उस पर आप एक सीट वाले को प्रधानमंत्री प्रस्तुत कर रहे हैं। और बहन मायावती जी की उत्तर प्रदेश में 10 सीटें हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस 17वीं लोकसभा में अगर किसी की बढ़ोतरी हुई है, वो सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की बढ़ोतरी हुई है। जहां कांग्रेस जी अपनी 8 सीटें बढ़ा पाई है, वहां बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें बढ़ाई हैं। इस बात को कोई सोशल मीडिया वाला नहीं कहता है। मेन स्ट्रीम मीडिया वाला क्यों कहेगा? जो अपने को बहुजन मीडिया कहते हैं, उनको इस बात को रखना चाहिए। और जी जिन लोगों की ये सरकारें क्यों बन रही हैं, आप अभी कह रहे थे जी कि दलित या पिछड़े उसमें ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं है, इनको हैंड टू माउथ कर दिया गया धीरे धीरे। तो ये जी अनाज से ही खुश हो जाते हैं, अनाज मिल जाता है तो सोचते हैं बहुत बड़ी चीज मिल गई, क्योंकि एक सुनियोजित तरीके से इनको हैंड टू माउथ किया जा रहा है। और जी आप लोग शोभन जो सर, संघर्ष शोभन कर, सर, मोदी जी देश विदेश घूम रहे हैं, जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अपने बंगले से बाहर नहीं निकलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी देश विदेश घूम रहे हैं, ये आपके पैसे से घूम रहे हैं, आपके धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो आप कह रहे हैं बहन जी बाहर नहीं निकलती हैं, तो बहन जी तो 24 घंटे काम करती हैं। और जब बाहर निकलती हैं, पंजाब में जो बहन जी ने रैली की थी पिछले पंजाब के इलेक्शन में,
जी जब बाहर निकली थी, कितना मीडिया दिखाता है। बहन जी ने जब 18 रैली की थी उत्तर प्रदेश में, बहन जी की रैलियों से ज्यादा भीड़ कोई इकट्ठी नहीं कर पाता है। इनकी जी कुर्सियां नहीं भर पाती हैं। और आप जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, ये वो कुर्सियां कैसे साम दाम दंड भेद पैसे दे दे के भरी जाती हैं। बाद में उस पैसे के लिए लड़ाई होती है कि हमको इतने पैसे जी लगा के लाए थे और पैसे नहीं मिले हैं। तो जिनकी कुर्सियां नहीं भरी जाती हैं, उनकी सरकारें बन रही हैं। क्यों बन रही हैं? बहुजन समाज की नालायकी से। हमने जी आंशिक नालायकी दूर की थी, तो हमने उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनाई। तो अगर हम जी अपनी नालायकी दूर कर लें, अपने को बहुजन मान लें, तो इनके पास तो इतना वोट नहीं कि अपनी जमानत बचा सकें। मानवर कांशीराम साहब ने 1585 का फार्मूला दिया था। आज की जी स्थिति में वो 10-90 में तब्दील हो चुका है। यह ब्रिटिश जी गवर्नमेंट से फार्मूला लिया गया है। उस 31 के बाद जनगणना नहीं हुई है, 11 में हुई है, उसके आंकड़े जी खुलासे नहीं हुए हैं। अगर खुलासे हो जाए तो 10% से ज्यादा लोग नहीं रह गए हैं। और जी 10% जो गरीबी के आधार पर आरक्षण हुआ है, वो इनको ही दे दिया है। बाद बाकी सबका आरक्षण खत्म कर दिया है, लेकिन इनको वहां तक समेट दिया है। वो हम समेट तब सकते हैं, तमाम बातें ऐसी होती हैं जो हमारे साहब कैडर दिया करते थे, जो कोई पार्टी में जी रहे थे, तो ये कैडर की जी बातें होती। खैर चलिए, तो बहुजन समाज पार्टी कहीं से भी कमजोर नहीं हो रही है। बहुजन समाज जी पार्टी बहुत शक्तिशाली है। दुश्मन इसको समझ जी रहा है। आपने अगर अभय कुमार दुबे की किताब पढ़ी हो, तो अभय कुमार दुबे सन 93 में किताब लिखते हैं, और वो क्या लिखते हैं कि अगर इनका बहुजन समाज बन गया तो आप सदियों तक हाशिए पे चले जाएंगे, कभी सरकार बनाने के लिए तरस जाएंगे। बहुजन मैं बहुजन बहुजन क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं। और बहुजन में मानवर कांसीराम साहब ने किनके लिए काम किया? सबसे ज्यादा बैकवर्ड के लिए काम किया। मुलायम सिंह जो गठबंधन किया था, वो बहुजन बनाने के लिए किया था। मानवर साहब समझते थे कि, और मुलायम सिंह से गठबंधन नहीं किया था, उनकी पार्टी बनवाई थी, समाजवादी पार्टी। इसको कोई नहीं कहता। अगर आज मुलायम सिंह मानवर कांसीराम साहब ना होते, समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये तो दूसरों जी के पिछलग्गू थे। उनके सोवरेन साहब, आप लगातार सोवरेन साहब लगातार आप बड़े पदाधिकारियों से मिलते जुलते रहते हैं, तो क्या लगता है कि 2024 के अंदर कौन सा बदलाव करने वाली है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? तमाम देश के लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि अभी कौन से बदलाव आने वाले हैं। क्या यूथ को जोड़ने का काम करेंगी? क्या इस वक्त जो वृद्ध हैं, जो इस वक्त सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हैं, उनको आमंत्रण देंगी? या जो इस वक्त बसपा से नाराज लोग हैं, उनको भी कहेंगे? किस तरीके से रणनीति 2024 की तैयार कर रही है, वह हमें बताएं। देखिए, सीनियर सिटीजन जो आप कह रहे हैं, ये उनकी नैतिक, ये आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है। और नाराजगी की क्या बात है? उनका आंदोलन बढ़ रहा है तो उन्हें तो खुशी की बात होनी चाहिए। और आमंत्रण की कोई इसमें बात थोड़ी है। क्या बहन जी मुझे आमंत्रण दे रही हैं, या मैं बड़े लोगों से मिल रहा हूं? तो मिल नहीं रहा हूं। जो लोग मुझे पढ़ रहे हैं, जो मैं लिख रहा हूं, उसके तहत वो लोग खुद संपर्क करते हैं, राय लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बहन जी बिल्कुल सही चल रही है और युवाओं को जोड़ रही है। युवा युवा कितने लोग, इतने युवा कहते हैं कि कितने लोग ये कह पाते हैं? युवा कितने लोगों को मालूम है 16.66% पे जमानत बचती है? जिनके पास जमानत बचाने के वोट नहीं है, वो हमारी नालायकी की वजह से सरकारें बना रहे हैं। तो ये हमें नालायकी दूर करनी पड़ेगी। और हम बार जी बार घूम फिर के आते हैं, बहन जी ये नहीं कर रही, बहन जी वो नहीं कर रही। तो ये हम जी कहाँ से लाते हैं? इतनी बेशर्मी हम जी लाते हैं मेन स्ट्रीम जी मीडिया सुन के। कल को जी जो मैंने मैं आपको बात आपसे बताई। आखिरी आखिरी सवाल रखना चाहूंगा। आपने जो अपनी पोस्ट साझा करी थी, वो उस पोस्ट को मैं दोबारा दिखा देता हूं। आपने कहा था मोदी से बड़ी नेता है मायावती, पीएम बनाइए। जी, किस तरीके से पीएम मैंने बनेंगे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? लोगों से अपील क्या कर रहे हैं? क्यों वोट दें बसपा को? अगर बसपा को वोट नहीं देते हैं तो क्या फायदा, क्या नुकसान, ये बताइए। देखिए, मैंने पहले ही स्पष्ट कह दिया, मैंने ये नहीं कहा है। वो जो दुश्मन हमारा है, वो देख रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो ये सिर्फ कि एक इशारा किया गया है कि अगर मतलब, और इस इशारे के करते ही, ये अभी की नहीं है, ये महीने भर पहले की, इस इशारा करते ही प्रमोद कृष्णम जैसे लोग निकल के आ गए। और आपने देखा हो कि जब से ये मशीन आई है, तब से बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम खत्म हो गया है। चाहे वो बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे देश में हो, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है। लोगों को नैतिक जिम्मेदारी यह है कि हमें जागृत करना चाहिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ली, हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, हम वो कह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया बुलवाता है, सिर्फ वो कह रहे हैं। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि, हम सोच रहे हैं कि बीएसपी एक पे समझ गई। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये एक पे सिमट नहीं गई है, उसे समेटा जा रहा है। और जी मतलब
क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप तो घूमते होंगे, बीएसपी के मुकाबले कोई भीड़ कर पाता है? जी और वोट क्यों नहीं है? वोट काटा जाता है। मेरे माताजी पिताजी का वोट जो मर चुके हैं उनका वोट है, और हर साल वोट पड़ता है। तो ये साम दाम दंड वैसे जीत रहे हैं, तो ये कोई जीतना थोड़ा ही हुआ। लोकतंत्र की हत्या, कितने चैनल वाले कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या 2024 करते के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती और बीएसपी पार्टी को कहां देखते हैं? बीएसपी पार्टी के, जो बीएसपी पार्टी नहीं है, एक आंदोलन है बहुजनों का। और अगर बीएसपी ना होती तो ये बैकवर्ड का मंडल कमीशन जो है, आज भी उसका वही हश्र होता जो काका कालेलकर आयोग का हुआ था। तो जी जो ये बैकवर्ड है 52%, उसको बीएसपी के पीछे लामबंद हो जाना चाहिए। ये बीएसपी की देन है मंडल कमीशन। और जिस दिन वो जी लामबंद हो गया और ये चीजें, जब बाबा साहब उसको सूचीबद्ध करना चाहते थे, तो उसने लोटा जनेऊ ले लिया था और बाबा साहब के पीछे नहीं लगा। आज बाबा साहब के गुण गा रहा है। बाबा साहब के गुण क्यों गा रहा है? मानवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब को इस देश में उभार दिया, नहीं बाबा जी साहब को तो दफना दिया था। आज जी कांसीराम साहब से बाबा साहब के गुण ज्यादा गाए जा रहे हैं। कांसीराम जी साहब को पीछे किया जा रहा है। हमें जी दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा और कांसीराम साहब के आंदोलन को समझना पड़ेगा। अगर हमने जी कांसीराम साहब के आंदोलन को समझ लिया, तो सत्ता जी हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। जब इस देश चलते में, चलते 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 आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाहूंगा, क्या 2024 के अंदर गठबंधन होगा? देखिए, गठबंधन की जहां तक बात है, तो वो परिस्थितियां जैसी होंगी वैसा बहन जी करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानवर कांसीराम साहब कहते थे, हमें अपने नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। हम गठबंधन के जी पीछे क्यों पड़े हैं? हम अपने जी बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए काम करें। अगर हमने बहुजन समाज बना लिया, तो गठबंधन क्या, गठबंधन वाले तो हमारे पीछे भागेंगे। जो मीडिया इस तरह का प्रस्तुत कर देता है कि बीएसपी कमजोर है, जबकि बीएसपी कमजोर नहीं है। बीएसपी सबसे शक्तिशाली पार्टी है इस देश पे। मैंने आपको जी बता दिया कि कांग्रेस भी 8 सीटें बढ़ा पाई है, और जबकि बीएसपी ने 10 सीटें बढ़ाई हैं। इस बात को जी कोई कहता नहीं है, ये इस बात को कहना चाहिए। और बीएसपी जो है बहुजन समाज की पार्टी है, कोई छोटे समाज की, अल्पसंख्यक समाज की पार्टी नहीं है, जिनके पास जमानत बचाने के लिए भी वोट नहीं है। हमारे समाज को अपना है। 2024 के अंदर कहां देखते हैं बीएसपी को सर? बीएसपी सरकार बनाने जा रही है, बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी 2024 में। बस आप लोग जुट जाइए, क्योंकि आपके मुकाबले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन आप लोगों में जी आप विश्वास की कमी है। अगर आप पे आत्मविश्वास पैदा हो जाए, तो आप, जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। आपकी जी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप दिल्ली जैसे शहर जी में रहते हैं, और भी चीजें हो जी सकती हैं, लेकिन उसको देखते हुए भी आपको बहुजन समाज बनाने की पहल करनी चाहिए। और अगर बहुजन जी समाज बना दिया, ये पार्टी पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीजें होती है बहुजन समाज के आगे। जी जब मैंने आपको बता दिया, सन अभय कुमार दुबे 30 साल पहले लिख रहे थे, अगर बहुजन समाज बन गया तो आप लोग सत्ता के लिए तरस जाओगे। और वो काम में जुट गए, उसको रोकने के लिए ईवीएम ले आए। आप क्या कर रहे हैं? आप ईवीएम की बुराई भी नहीं कर पा रहे हैं। सर, हर काम बहन जी थोड़ी करेंगी। आप सोचते बहन जी जी निकल नहीं रही, बहन जी तो इतना काम करती हैं। आप तो बहन जी की पोस्टर नहीं पढ़ पाते हैं, बस फॉरवर्ड कर देते, इधर से उधर कर देते हैं। बहन जी की अगर पोस्टर पढ़े, तो बहन जी अपनी पोस्टों में बहुत कुछ लिख देती हैं। बहन जी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बहुत कुछ कह देती हैं, लेकिन आप उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या कहते, बहन जी ने 1 साल पहले जी पोस्ट अपनी की थी जी कि हमें हाँ अपने समाज को हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकालना है। दूसरे ने अखबार जी में तोड़ मरोड़ के कह दिया कि बहन जी हिंदुत्व के मामले में कैडर करना चाहती हैं। किसी ने उसका जी विरोध किया, विरोध तो तब जी करेंगे जब आप उस चीज को समझ पाएंगे। आप तो समर्थन में जी खड़े हो जाते हैं कि बहन जी निकल नहीं है। आपने कभी कहा बहन जी के मुकाबले तो कोई भीड़ नहीं? बहन जी जब निकलती है तो जगह नहीं मिलती है फील्डों में, मैदानों में। तो जी अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा लेंगे, किसी और जी की नहीं, हम अपने घरेलू काम करते हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी भी हमारे हिस्से की है, और इसे हमें जी निभानी चाहिए। इसे हमें जी किसी का आमंत्रण के लिए नहीं बैठना है कि बहन जी हमें आमंत्रित करेंगी। ये हमारा अपना काम है, बहुजन समाज हमारा अपना जी है। और जिस दिन हमने बहुजन समाज बना लिया, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत छोटी चीज होती है। लोग जी सत्ता के लिए तरस जाएंगे। जी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इस अहम चर्चा पर हमारे साथ बात करी और आपने बताया कि 2024 के अंदर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती एक बड़ी ताकत से निकल कर आ रही है, क्योंकि अगर हम लोग वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें, वह वोट परसेंटेज इस वक़्त जो है
बहुत ज्यादा बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का बढ़ा है। अगर बीजेपी के बाद सेकंड कोई पार्टी आती है तो वो बसपा आती है। 2024 के अंदर कहीं न कहीं यह आंकड़े चौंकाने वाले ज़रूर नज़र आएँगे। और जिस तरीके से सोवरेन साहब ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीएसपी पार्टी 2024 के अंदर सरकार बनाने जा रही है। और देखना ये है कि 2024 के नतीजे कहाँ रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक चलते-चलते एक बात ज़रूर कही है कि जो बहुजन समाज के जागरूक लोग हैं, मिशनरी साथी हैं, उनको एकजुटता ज़रूर दिखानी पड़ेगी और अपनी सरकार बनाएँगे विदाउट किसी गठबंधन के, यानी कि किसी भी गठबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों को धन्यवाद। बस आप अपनी हिस्सेदारी की जिम्मेदारी निभा लेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।